हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। एक बार फिर आप लोगों का इंग्लिश मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में मैंने कन्वेंशनल और फिक्स प्रेपोजिशन दोनों के दोनों पढ़ा दिए। करीब 20-22 वीडियो, 22-23 वीडियो के करीब हैं। प्रैक्टिस सेट भी मैंने उसका करा दिया। अब किसी भी एग्जाम में, दुनिया का आप कोई भी एग्जाम दें जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर बताते हैं कि पहले आपको प्रेपोजिशन या वर्ब का ही काम क्यों कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन होता है वर्ब का और प्रेपोजिशन का, दो सबसे ज्यादा होते हैं। और चूंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन होता है, सबसे पहले मैंने इस काम को निपटाया। इसको करने के बाद अब हमारा दूसरा जो टारगेट है वो है वर्ब का। वर्ब और प्रेपोजिशन आपको मिला है तो कुल मिलाकर के आपके 70% क्वेश्चन केवल इन्हीं दोनों टॉपिक्स से हो जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, 70% क्वेश्चन वर्ब और प्रेपोजिशन को मिलाकर के पूरे पूरे पूछ लिए जाते हैं। तो 70% में 30% इसका हिस्सा होता है, करीब 40% इसका हिस्सा होता है। इतने आ जाते हैं, चाहे एरर का क्वेश्चन हो, चाहे फेलर का क्वेश्चन हो, चाहे इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, यहां से आ जाएगा। तो अब प्रेपोजिशन पढ़ाने के बाद मेरा जो टारगेट है दूसरे नंबर पर वो है वर्ब। ठीक, कोई भी एग्जाम हो वर्ब का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब जब वर्ब का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वर्ब में से क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे प्रेपोजिशन में मैंने प्लान बनाया था कि प्रेपोजिशन से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कहां से, ठीक उसी तरह से वर्ब में कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, आपको ये तो पता है कि वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप का एग्जाम आप लोग देते हैं। कोई बैंक का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई बैंकिंग, कोई एमबीए की तैयारी कर रहा है, कैट मैट गैट की तैयारी कर रहा है, कोई क्लैट की तैयारी कर रहा है, कोई एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है। अब उसी में से कुछ लोग हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये टीचिंग एग्जाम टेट का है, सुपर टेट का है, टीजीटी है, पीजीटी है, इस तरह के, केवीएस है, एनवीएस है, केंद्रीय विद्यालय, और उसी में कोई जीआईसी की तैयारी कर रहा है, एनडीए, और जीआईसी के अलावा क्या कहते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो इनकी तैयारी करने वाले, ये टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है, और ये वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो जाते हैं। हाँ, सी सैट में ग्रामर का या वर्ब और प्रीपोजिशन से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। सी सैट में केवल पैसेज आता है जो आईएएस के सी सैट में आता है। तो इसके लिए वो चीज अलग से है, उसको मैं अलग से बताऊंगा कभी। पहले मैं इनकी बात कर लेता हूं। ठीक, ये टीचिंग के एग्जाम हो गए, ये हो गया बैंक, एसएससी, एमबीए, एनडीए, सीडीएस और पेट का एग्जाम। अभी जो आपको एग्जाम होने वाला है पेट का एग्जाम, उसके लिए भी आप सोच लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है। वर्ब से क्वेश्चन हर हाल में आना ही आना होता है। ठीक, वर्ब से क्वेश्चन आना ही है। तो जो लोग बैंक, एसएससी, एमबीए, एनडीए और सीडीएस और पेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे वर्ब से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो लोग पेट, टेट, सुपर टेट, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को वर्ब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों के क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों जगह पे अलग अलग आपको लिख रखा है। अब बात आती है कि वर्ब में टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वर्ब का मतलब कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। वर्ब का मतलब हुआ कि पूरी की पूरी आधी से ज्यादा ग्रामर हो जाती है वर्ब में। वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रामर है। आधा टॉपिक, कुल पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब कितने होते हैं, कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें केवल वर्ब से 9 टॉपिक हैं। अगर आपको ठीक से वर्ब पढ़ाई जाए, वर्ब पढ़ाने में आपके साथ बेईमानी ना की जाए, कामचोरी ना की जाए, पूरा वर्ब पढ़ाया जाए, तो 8-9 टॉपिक वर्ब के ही हो जाते हैं। अब इन 8-9 टॉपिक्स में वर्ब से किस एग्जाम वालों को कौन सा तैयार करना है, इस पर डिपेंड करता है। अब ये आपको अगर नहीं अच्छी तरह पता है आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको वर्ब में क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, या आप 2 गुनी 3 गुनी मेहनत करेंगे। तो उसी के लिए मैं ये प्लान बना रहा हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं इसमें से चुन लीजिए, 2 एग्जाम की करते हैं, 3 की एग्जाम की करते हैं, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाओ। जैसे वर्ब में एक टॉपिक होता है कि टाइप्स ऑफ वर्ब। ये आपका क्या है, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार, वर्ब कितने तरह की होती है। तो वर्ब को अगर हम बांटेंगे तो वर्ब के प्रकार में, वर्ब में फाइनाइट, नॉन फाइनाइट दोनों आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। और फाइनाइट वर्ब में 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब होती है।
नॉन फाइनाइट में क्या हो जाता है, नॉन फाइनाइट में जिरंड हो गया, इन्फिनिटिव हो गया और पार्टिसिपल हो गया, इतने तरह के हो जाते हैं। और इसी फाइनाइट में एक आ जाती है, ये मेन वर्ब हो जाएगी और ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। तो ये पूरा एक तरह का टाइप, वर्ब कितने टाइप की होती है वो इसके बारे में जब हम लोग वर्ब की क्लास शुरू करेंगे, अभी तो टॉपिक डिस्कशन करना है कि किस एग्जाम में क्या टॉपिक आता है। इसमें जब पहला टॉपिक वर्ब पढ़ाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ाएंगे कि वर्ब कितने टाइप की होती है। अब ये देखना है हमें कि वर्ब के जितने भी टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है, फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट में जेरंड है कि इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है, क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से किस किस एग्जाम में पूछे जाएंगे और उनके भीतर से कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा। मेन बात तो ये है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि नॉन फाइनाइट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो नॉन फाइनाइट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जानना ज्यादा जरूरी है। अब आ जाओ कि वर्ब के टाइप्स से किस एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो वर्ब के टॉपिक टाइप्स से बैंक एसएससी के एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता है। एनडीए, सीडीएस, पेट वगैरह इन सब में किसी में टाइप ऑफ वर्ब पूछने का कोई क्वेश्चन नहीं। अभी तक कोई परंपरा नहीं रही है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है कि जेरंड है कि इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है, इस तरह का कोई क्वेश्चन अभी इस तरह के एग्जाम में कभी नहीं आया है बैंक एसएससी। तो ये बैंक एसएससी और एनडीए सीडीएस की तैयारी करने वाले वर्ब की टाइप्स पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका जनरल इंट्रोडक्शन आपको केवल सामान्य जानकारी हो जाए, आपको पहचानना नहीं है। हाँ, टेट सुपर टेट के एग्जाम में, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी और जो टीचिंग के एग्जाम है, इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस टाइप की वर्ब है। जैसे टेट सुपर टेट की बात करूं तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि which of the following is transitive verb, which of the following is intransitive verb, which of the following is gerund, which of the following is present participle। तो ये कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो टेट सुपर टेट और टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, इस टॉपिक से, पहले वाले टॉपिक से टाइप्स से क्वेश्चन पूछा गया है। और टाइप्स से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा क्वेश्चन है, पहचानने का क्वेश्चन आया है। क्या पूछा है, वर्ब को पहचानने का क्वेश्चन पूछा गया है। और पहचानने में खासतौर से कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब का क्वेश्चन पूछा गया, इंट्रांजिटिव वर्ब का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी और मेन ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का। हाँ, क्वेश्चन जो और आ जाता है वो किस में आ जाता है, जेरंड का क्वेश्चन आ जाता है। कौन इसमें जेरंड होगा, आपको जेरंड तैयार करना है। और इन्फिनिटिव है कि नहीं है, वो इन्फिनिटिव का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेंगे। या पार्टिसिपल्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें से कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। पहचानने के लिए यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन सा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब या जेरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स में पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है। किसमें, टेट में, सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, इन सब के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मैं अब नीचे यहां से मिटा रहा हूं। पहचानने का मतलब आपसे टाइप्स में ही पहचानने का क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। पहला टॉपिक जो है हमारा टाइप्स ऑफ वर्ब, इससे बैंक एसएससी, एनडीए, सीडीएस में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, टेट, सुपर टेट, इन सब में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सीडीएस में कुछ क्वेश्चन पहचानने के लिए आते हैं, सीडीएस में। लेकिन सीडीएस में जो क्वेश्चन पहचानने के लिए अभी तक पूछे गए हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन ज्यादा है, वर्ब के टाइप्स नहीं है, टेंस के टाइप्स नहीं है। बल्कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में वो इंटेंसिफायर, क्वांटिफायर, डिटरमिनर, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा। एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, नाउन है कि प्रोनाउन है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा होता है सुपर टेट में, सॉरी सीडीएस में। तो इस तरह की चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना वो मेरा काम है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पहचानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ठीक। एक बात हो गई हमारी, पहला टॉपिक जो वर्ब का है, टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ वर्ब पे इन एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और इन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। अब आ जाते हैं दूसरा, वर्ब की फॉर्म्स का। वर्ब की फॉर्म्स आपको पढ़नी होंगी, तो किसको किसको वर्ब की फॉर्म पढ़नी होगी, किसको किसको नहीं पढ़नी होगी। तो इसमें आपको सबको पढ़नी होगी। वर्ब की फॉर्म इधर भी सबको पढ़नी पड़ेगी और इधर भी सबको पढ़नी पड़ेगी, कोई नहीं छूटेगा। वर्ब की फॉर्म से क्वेश्चन सारे एग्जाम से पूछा जाता है। तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। कुल 5 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म।
वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? ये होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है। तो कब कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, कब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंगुलर प्लूरल कब यूज करते हैं? तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म केवल कब यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस एस लगा देते हैं, बस ये होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैसे पूछा जाता है? सपोज करो कहीं लिखा होता है माई, ऐसे कहीं लिखा है माई, माई के बाद यहां लिखा हो टू कम लेट, ठीक है, ही ऑब्जेक्टेड माई टू कम लेट, ऐसे लिखा। तो माई के साथ ये जो टू कम लिखा हुआ है ये टू कम नहीं होगा, माई के साथ क्या यूज करना पड़ेगा आपको? कमिंग लेट, क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, चाहे पजेसिव नाउन हो चाहे पजेसिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद जब वर्ब आएगी तो हमेशा किस में आएगी? जेरंड फॉर्म में आएगी। टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन लिखा हो एट, एट के बाद मान लो लिखा है एट रन, एट रन, तो ये रन होगा ही नहीं, क्योंकि ये एट प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा? रनिंग लगेगा। ठीक, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी और ये क्या होता है? ये जेरंड कहा जाता है। ठीक, और पजेसिव के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, इन्फिनिटिव नहीं लगता। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। इसी तरह बहुत सारे रूल्स हैं कब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, कब सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, कब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के भी बहुत सारे रूल्स हैं, कब क्या लगाएंगे। तो ये एक कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब इसमें आपको 3-4 कैटेगरी की वर्ब पढ़नी पड़ती है। जैसे एक वो वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, जैसे कट है, कट 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 तीनों फॉर्म में एक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सेट देखा, सेट सेटेड सेट 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 तीनों फॉर्म में, कहीं सेटेड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, स्प्रेड लगा स्प्रेडेड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें होती है जो तीनों एक फॉर्म में होती हैं। और कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में दो दो होती है। जैसे मान लो एक लिखा, एक वर्ब है हमारे पास लाई, लाई में एक होता है लाई लाइड लाइड, ठीक, एक होता है लाई लाइड लाइड, एक होता है लाई ले लेन, ऐसे होता है। तो कब कौन सी लगानी है? इसी लाई की ही सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, इस लाई की ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। कभी लाई की सेकंड फॉर्म लाइड लाइड होता है और कभी लाई की सेकंड फॉर्म ले लेन होता है। तो इसी लाई का अगर झूठ बोलने के लिए यूज कर रहे हो तो लाई लाइड लाइड हो जाएगा, और अगर ये कहीं बिछाने उछाने के लिए कोई चीज रखने के लिए यूज कर रहे हो तो लाई ले लेन हो जाता है। तो इस तरह से भी कभी कभी गलतियां आती हैं। तो वर्ब की फॉर्म में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी वर्ब की पांचों फॉर्म्स कौन सी होती हैं, और उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब हो जाती हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई। तो इसी तरह की कुछ और भी वर्ब है, जैसे हैंग है, हैंग की सेकेंड फॉर्म हैंग हंग हंग भी होता है, और हैंग की सेकेंड फॉर्म हैंग हैंग्ड हैंग्ड भी होता है। फांसी देने के सेंस में हैंग हैंग्ड हैंग्ड लगाना पड़ेगा, और कोई चीज टांग देने के सेंस में हैंग हंग हंग लगाना पड़ेगा। तो इसी तरह की बहुत सारी वर्ब हैं, ठीक है, जिसमें ये दिक्कत आती है कि हम उसकी सेकेंड फॉर्म के रूप में कौन सा लगाएं, कब सेकेंड फॉर्म लगाएं, कब फर्स्ट फॉर्म लगाएं, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन किसमें? सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये वर्ब फॉर्म्स का जो टॉपिक है ये सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ये जितने भी हैं सब में पूछा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये ऑल एग्जाम्स में हो गया। तो ये तो आपको हर किसी को पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कोई भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू मस्ट रीड, यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता इसको, चाहे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये बात हो गई। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये छोटा था, जगह मेरे पास कम थी, मैंने लिखा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगानी है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी। अब कहानी तो 2 लाइन में पूरी हो गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ये देखो कहानी 2 लाइन में पूरी हो जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। लेकिन इस कहानी को जब एक्सप्लेन करने लगोगे तो कम से कम 10 दिन लगेंगे। कैसे? डिपेंड इस पर करता है कि हम सिंगुलर वर्ब कब कंसीडर करते हैं, कब वर्ब सिंगुलर होती है और कब वर्ब प्लूरल होती है।
अच्छा, इसमें तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, केवल 5 तरह की वर्ब है, पता लग जाएगा सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में दिक्कत हो जाती है। जैसे कहीं लिखा हो ईच स्टूडेंट, ठीक, ईच स्टूडेंट लिखा है और लिखा है स्टूडेंट्स ईच, स्टूडेंट्स ईच। अब ये प्रॉब्लम फंस गई कि इसके साथ हम कैसी वर्ब लगाएं। ईच के साथ स्टूडेंट लगाओगे तो क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और स्टूडेंट्स, ये देखो प्लूरल है, स्टूडेंट्स लिखा है, स्टूडेंट्स के बाद ईच लगाओगे तो कैसी वर्ब लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे। ये कहानी होती है। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं, इस तरह के डिटर्मिनर्स आ जाते हैं जो सब्जेक्ट के पहले लग के उसको सिंगुलर या प्लूरल में एक जगह फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे डिटर्मिनर्स को हमें पहचानना है, हमें पकड़ना है, हमें पढ़ना है कि जो वर्ब की फॉर्म को डिसाइड करते हैं कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। इस ईच तरह के बहुत से हैं, एक अकेला ईच नहीं है। ईच की बिरादरी में बहुत सारे लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला है, तो ये किसमें किसमें पूछा जाएगा, किन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, तो पहले टाइप्स देख लो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस तरह का पूछा जाता है। एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, फेलर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। 3 तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक, अब 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसमें किसमें पूछा जा सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। यहां भी कोई भेदभाव नहीं है। वर्ब फॉर्म की तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सबसे ज्यादा व्यापक टॉपिक है, ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब में, वर्ब फॉर्म सब में। टाइप्स का क्वेश्चन कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ में नहीं। अगला आ जाओ, टेंस का क्वेश्चन है। तो टेंस का क्वेश्चन है, तो टेंस का क्वेश्चन किन किन एग्जाम्स में पूछा जाता है, पूछा सब में जाता है, टाइप बदल जाएगा। टेंस का क्वेश्चन है तो बैंक और एसएससी के एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। बैंक, एसएससी, एमबीए कर रहे हो, एमबीए का कोई एग्जाम दे रहे हो, या एनडीए है, सीडीएस है, पेट है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें टेंस का क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 टॉपिक वर्ब के बहुत बड़े टॉपिक हैं। ये कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला और टेंस वाला। इसमें से हर हाल में क्वेश्चन आता है। वर्ब फॉर्म का क्वेश्चन पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, नॉन फाइनाइट, मॉडल, क्वेश्चन टैग, इन्वर्जन, कॉजेटिव, बाकी सारे में से क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस से क्वेश्चन हर हाल में होगा। आप इससे बच नहीं सकते, किसी भी सूरत में इससे क्वेश्चन जरूर होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता दिया। टेंस का क्वेश्चन, अब टेंस का क्वेश्चन बैंक, एसएससी, एमबीए, एनडीए, सीडीएस या पेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेंस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंस का क्वेश्चन इसमें होगा एरर, फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ठीक, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एरर, फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। और पेट सुपर टेट, मतलब टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में अगर आता है क्वेश्चन, इसका टेंस का क्वेश्चन आता है, तो यहां टेंस का क्वेश्चन होगा। एक तो टेंस पहचानने का क्वेश्चन होगा, इसमें एरर वेरर कम आती है, ज्यादा क्या होगा, टेंस पहचानने का क्वेश्चन होगा। टेंस पहचानने का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, सपोज एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे लिखा होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नीचे 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक होगा कोई जो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ये पहचानने का हो गया। अच्छा, या तो ऊपर एक स्टेटमेंट दिया होगा, कोई सेंटेंस लिखा होगा, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, और नीचे दिया होगा कि अबव सेंटेंस इज इन व्हिच सेंटेंस टेंस। ऊपर सेंटेंस लिखा, पूछ लिया कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, ऊपर लिखा दे विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखा है, दे विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, ऐसे लिखा, दे विल बी वेटिंग, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दिया। नीचे ऑप्शन दे दिया आपको कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर दे दिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फिर कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, या इन्होंने कह दिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कौन सा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा।
तो सेंटेंस देके टेंस पूछें या टेंस का नाम देके टेंस पूछ के सेंटेंस दे दें, पहचानना दोनों में से किसी भी तरह से हो सकता है। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है पहचानना, और दूसरा क्वेश्चन जो आता है टीचिंग के एग्जाम्स में वो टेंस पहचानने का नहीं, वो होता है टेंस बदलना। टेंस बदलना का मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस दे दिया, मान लो फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस दे दिया और कहा कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो। मान लो लिखा है कि दे विल बी वेटिंग और कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में बदलो, तो हो जाएगा कि दे हैव वेटेड हो गया। ठीक ऐसे ही पहचानना और बदलना, ये दो चीजें इनसे पूछी जा सकती हैं। और बदलने पहचानने के अलावा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो एरर का क्वेश्चन आ जाएगा और फिलर का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन कम रहता है। बदलना पहचानना ये दोनों ज्यादा रहते हैं, प्रमुखता से यही क्वेश्चन होंगे इस तरह के एग्जाम्स में। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाओ हम करते हैं नॉन फाइनाइट्स की बात। तो नॉन फाइनाइट्स कितने होते हैं, देखो नॉन फाइनाइट्स को जानने के पहले आप समझ जाओ कि नॉन फाइनाइट कितने होते हैं। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब दो तरह की होती है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो कितनी होती है, तीन तरह की होती है। एक होता है इसमें नॉन फाइनाइट में जिरंड होता है, और दूसरा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक, इन्फिनिटिव होता है और पार्टिसिपल्स होते हैं। क्या होगा, पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल्स में तीन होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जिरेंड क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इन्फिनिटिव क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये हो गई आपकी नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, मतलब आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नॉन फाइनाइट आपको पढ़ना है, तो नॉन फाइनाइट में क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़े, बड़ी बात ये होती है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, एसएससी, एमबीए, एनडीए, सीडीएस, पैट वेट, इस तरह के किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो पेट में तो आएगा ही नहीं, पेट में बिल्कुल नहीं आएगा। पेट में नॉन फाइनाइट का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। पेट में बस खाली इतना हो जाएगा, टाइप्स, वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस, बस पेट उसके बाद खारिज, नीचे कोई क्वेश्चन नहीं आना है। तो नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन किस में आएगा, बैंक में आएगा, एसएससी में आएगा, एमबीए, एनडीए और सीडीएस में आएगा। इनमें नॉन फाइनाइट के क्वेश्चन आ सकते हैं। पेट में नॉन फाइनाइट नहीं पूछा जाएगा किसी कीमत पर, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अब दूसरी बात यह है कि नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन कैसा होगा, नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन इनका एरर, फिलर और इंप्रूवमेंट का हो सकता है। ठीक, नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चन होंगे इन एग्जाम्स में, एरर, फिलर और इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होगा। अब पेट और टेट में, इनमें टेट और सुपर टेट में भी क्वेश्चन होगा नॉन फाइनाइट का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कैसा होगा, केवल पहचानने का क्वेश्चन है, बदलने का भी क्वेश्चन नहीं, केवल पहचानना। नॉन फाइनाइट से अगर क्वेश्चन टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में आ रहा है तो वो केवल पहचानने का क्वेश्चन होगा, एरर वगैरह का क्वेश्चन इन सब में नहीं होता, केवल पहचानना होता है। अब अगली बात है हमारी मॉडल वर्ब की। वर्ब में ही एक चीज आती है, मॉडल वर्ब पूछनी है। तो मॉडल वर्ब का क्वेश्चन देखो, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एमबीए वगैरह में इन सब में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कैसा आएगा, रेयरली, शायद ही कभी इस तरह का क्वेश्चन मॉडल वर्ब से पूछा गया हो। अगर मॉडल वर्ब से कोई क्वेश्चन इनसे पूछा भी गया है तो इसमें आता है कौन सा, हैड बेटर। एक मॉडल वर्ब है हैड बेटर, ये बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है अक्सर। और एक चीज पूछ ली जाती है इनके कि लेस्ट के साथ शुड लगता है और कोई वर्ब, मॉडल वर्ब नहीं लगती। दूसरी एक हैड टू, क्या कहते हैं, यूज टू, जो हैबिट वाली है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन इन सारे एग्जाम्स में जो भी मॉडल वर्ब के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन तीन में से पूछे गए हैं, इसके अलावा और कोई फिर पूछा नहीं जाता। ठीक है, और पेट और सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी में तो भर भर के क्वेश्चन मॉडल वर्ब के पूछे जाते हैं। खूब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडल वर्ब से। तो आप समझ लीजिए आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको मॉडल वर्ब कैसी पड़ गई है। तो मॉडल वर्ब का क्वेश्चन जो यहाँ आता है टेट, सुपर टेट वगैरह में, ये फिलर में क्वेश्चन आ जाता है। फिलर, खाली जगह भरने के लिए क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हो गया वर्ब का तीसरा सेगमेंट, तीसरा नहीं, ये क्या था, छठवां सेंटेंस था, मॉडल वर्ब से क्वेश्चन कैसे होंगे।
ठीक है, चलो ये आ गया। अब मॉडल वर्ब के अलावा अगर कोई चीज आती है तो ये आ रहा है क्वेश्चन टैग। ठीक, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, क्वेश्चन टैग से बैंक की बात करें तो बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एसएससी में खूब क्वेश्चन आता है। ठीक, एसएससी में सुन के आप यहां से निशाना ना लगा पाइए तो सुन लीजिए, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन बैंक में नहीं आता, एसएससी में क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आते हैं, एमबीए में क्वेश्चन आते हैं, एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं, और पेट के एग्जाम में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ना तो बैंक में आता है और ना ही पेट में आता है, इसमें दोनों में क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन नहीं आता। अब आई बात टेट और सुपर टेट में, तो एक आध बार टेट में क्वेश्चन एक बार आ चुका है बस, और इधर क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आ सकता है, और टेट सुपर टेट में कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा। किससे? क्वेश्चन टैग से। तो क्वेश्चन टैग खास तौर से किसको तैयार करना है? एसएससी वालों को, एनडीए सीडीएस वालों को खास तौर से क्वेश्चन टैग तैयार करना है। मैं क्वेश्चन टैग की बात कर दूं तो सीधे यहाँ निशान लगा रहा हूँ, एसएससी वाले को, एनडीए वाले को, सीडीएस वाले को और टीजीटी पीजीटी वाले को क्वेश्चन टैग तैयार कर लेना चाहिए, और किसी को नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं, और किसी में नहीं पूछा जाएगा। अब आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन टैग के बाद बात आती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन क्या चीज होती है? इन्वर्जन होता है जब हम बिना क्वेश्चन के, बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। ऐसा कब होता है? अगर आप अपने सेंटेंस को किसी नेगेटिव एडवर्ब से शुरू कर रहे हो, जैसे नेवर लगाया, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, इस तरह का कोई वर्ड, कोई नेगेटिव एडवर्ब पहले कर दिया, या प्लेस से शुरू कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। वो इन्वर्जन है। इन्वर्जन का क्वेश्चन किस में आता है? अब यहां से आपको बता दे रहा है इन्वर्जन का क्वेश्चन किस में पूछा जाता है। इन्वर्जन का क्वेश्चन बैंक में, एसएससी में, एमबीए में, एनडीए में, सीडीएस में, सब में पूछा जाता है। पेट में इन्वर्जन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो लेवल बहुत हाई हो जाएगा। ठीक, इनमें इन्वर्जन नहीं आएगा। टेट सुपर टेट में इन सब जगह पे कहीं पर भी इन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं होना है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में हो सकता है कि इन्वर्जन का क्वेश्चन पूछ ले, वैसे अभी तक बहुत कम ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ठीक, तो इन्वर्जन की बात होगा। इन्वर्जन इधर के एग्जाम्स में है, इधर के एग्जाम्स में है। ठीक, किसमें? पीजीटी टीजीटी में उधर है, टेट सुपर टेट में नहीं है। यहाँ पे पेट को छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम में इन्वर्जन है। अब आई बात किसकी? कॉजेटिव वर्ब्स की। कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है? कॉजेटिव वर्ब 4 हैं आपके पास, मेक है, कॉज है, हैव है और गेट है। मेक और कॉज के बाद, मेक के बाद क्या होता है? एक्टिव वॉइस में वर्ब के पहले टू नहीं लगता है, कॉज में, एक्टिव वॉइस में भी वर्ब के पहले टू लगता है। हैव और गेट में क्या होता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब से जो क्वेश्चन होता है वो किसमें आता है? इन चारों एग्जाम्स में आता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव वर्ब से भी बैंक में, एसएससी में, एमबीए में, एनडीए में और सीडीएस में आता है। पेट में पॉजिटिव वर्ब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इन सब में टेट सुपर टेट में पॉजिटिव वर्ब नहीं पूछी जाएगी। टीजीटी पीजीटी में पॉजिटिव वर्ब पूछी जा सकती है। बस ये रहा आपका चार्ट कि किस एग्जाम में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्या थी? एक स्ट्रेटेजी थी कि अगर आप वर्ब तैयार कर रहे हैं तो हम किस टॉपिक से, मतलब आपको पढ़ना तो है, किसको कौन सा टॉपिक पढ़ना है मैंने बता दिया, तो वर्ब के ये सारे टॉपिक हो गए। अब किसको क्या चीज पढ़नी है? जैसे आप टेट सुपर टेट वाले हो और टेंस पढ़ रहे हो तो आपको टेंस पहचानना और बदलना दोनों आना चाहिए। टेंस का पूरा चार्ट पता होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की ये फॉर्म किस टेंस में लगती है। बदलना है किसी और टेंस में तो उसको कैसे बदल देंगे ये भी पता होना चाहिए, एरर फेलर भी पता होना चाहिए। और इधर जो एग्जाम्स हैं वनडे वाले, इन सारे एग्जाम्स में बदलने का कोई झंझट नहीं है। सीधे आपको एरर की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा और बाद में कहीं यस्टरडे लगा होगा तो यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, बस केवल ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक टेंस तो खैर सबको पता करना पड़ेगा। तो ये था आपका वर्ब का पूरा सिस्टम। वर्ब में क्या क्या पूछा जाना है, तो ये वर्ब के टॉपिक्स थे, वर्ब के टाइप्स, वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब में टेंस, और वर्ब में ही नॉन फाइनाइट है। मॉडल वर्ब भी वर्ब का ही है। क्वेश्चन टैग में भी वर्ब ही लगाई जाती है, वर्ब ही से रिलेटेड ये भी है। इन्वर्जन कुछ लोग कहते हैं कि एडवर्ब से रिलेटेड है, लेकिन अब बात ये बताओ हमको कि अगर ये एडवर्ब से रिलेटेड वर्ब है, अगर एडवर्ब से रिलेटेड टॉपिक है तो हेल्पिंग वर्ब पहले क्यों आती है? जो है तो रिलेटेड एडवर्ब से, लेकिन जो इफेक्ट पड़ता है, जो फर्क पड़ता है वो तो वर्ब में पड़ता है ना।
आप एडवर्ब को कहीं भी लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए, पहले लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए अगर एडवर्ब का टॉपिक है तो। लेकिन आप नेवर पहले करते हैं तो आपका है पहले आ जाता है। क्यों आ जाता है? इफेक्ट तो उस एडवर्ब का, उस नेवर का इफेक्ट तो वर्ब पे पड़ा ना। अगर उसका इफेक्ट वर्ब पे पड़ रहा था, हमें इसको वर्ब के टॉपिक में पढ़ना चाहिए कि इन्वर्जन, तो इन्वर्जन हो गया। और पॉजिटिव वर्ब, ये सारे के सारे वर्ब से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ बेसिक वर्ब हो जाती है, कुछ एडवांस वर्ब हो जाती हैं। जैसे टाइप है, फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, ये किस में आ जाता है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब किस में आ जाएगा? बेसिक में। नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ रहे हैं, इन्वर्जन पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, तो ये एडवांस वर्ब में आ जाता है, वर्ब का ही एडवांस टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपके सामने वर्ब का कच्चा चिट्ठा कि वर्ब हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस एग्जाम में वर्ब से क्या क्या चीजें पूछी जानी है, इसके लिए। अब मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, जो आप लोगों को पढ़ाया हूं यहीं से हमें वर्ब को स्टार्ट करना है, यहीं से वर्ब स्टार्ट करना है। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके काम आएगा। शुरुआत करूंगा किससे? वर्ब के टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, और एक दिन में टाइप्स ऑफ वर्ब खत्म हो जाएगा। ठीक, टाइप्स ऑफ वर्ब एक दिन में खत्म होने के बाद अगली बार हमें अगली क्लास में शुरू करूंगा क्या? वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब की फॉर्म्स शुरू करूंगा। अच्छा, वर्ब की फॉर्म्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको जब टॉपिक उठाऊंगा तो बता दूंगा वर्ब फॉर्म्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, ये यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में हम लोग किसके साथ? वर्ब के टॉपिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली क्लास में। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आपके एग्जाम में कितनी इससे हेल्प मिली, आपकी तैयारी करने में, जब आप वर्ब तैयार करेंगे आपको कितनी मेहनत सॉर्ट आउट हुई, आपको क्या तैयार करना है, वर्ब में कितना कंसंट्रेट करना है, ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक की। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में किसमें? वर्ब के टाइप्स पे मुलाकात होगी हम लोगों की। और तब तक के लिए छुट्टी दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।